हेलो दोस्तों, आज हम रोज चैप्टर का पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका ना क्वेश्चन छूटेगा ना नंबर कटेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मालती के पति का परिचय दें। मालती कौन है? मालती रोज कहानी की नायिका है। उनके पति का परिचय देने के लिए कहा जा रहा है, तो परिचय में किस किस पॉइंट्स को ऐड करेंगे वो जानते हैं। रोज शीर्षक कहानी के रचयिता अज्ञेय हैं, जिनका पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। मालती इस कहानी की नायिका है। उसके पति का नाम महेश्वर है। वह पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। वे प्रातः 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, दोपहर 2 बजे वापस आते हैं, फिर 1-2 घंटे के लिए शाम के रोगियों के लिए हिदायतें देने जाते हैं, यानी उन्हें कुछ न कुछ प्रिकॉशंस देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महेश्वर अनमनस्क होकर अपना काम करते हैं, यानी काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, अनमने भाव से, अनमने ढंग से, क्योंकि जीवन जो है बिल्कुल एक मशीन की तरह चल रहा है, तो उन्हें अपने काम करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। अक्सर गैंग्रीन के रोगियों की टांगें उन्हें काटनी पड़ती है। गैंग्रीन एक बीमारी होती है पहाड़ी लोगों में। जैसा कि महेश्वर ने बताया था कि यहाँ के लोग बड़े ही लापरवाह होते हैं, क्योंकि कांटा चुभ जाता है, पता नहीं चलता है। जब घाव बहुत बढ़ जाता है तो डॉक्टर के पास वो जाते हैं, तो तब क्या होता है, डॉक्टर को उन्हें टांगे काटनी पड़ती है जहाँ चुभा हुआ कांटा रहता है। बहुत सारे रोगियों की तो मौत भी हो जाती है। तो ऐसे इनका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया था, क्योंकि इन्हें ऐसे काम करने पड़ते थे। पत्नी एवं और उनके जीवन में प्रेम का भी बहुत अभाव है। किसके प्रेम का अभाव है? तो पत्नी के प्रेम का अभाव उसके जीवन में है। उनका जीवन बिल्कुल एक मशीन की तरह चल रहा है, नीरस हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा एक कट के पत्नी के प्रेम का अभाव, पत्नी एवं यहाँ पे कट जाएगा। पत्नी के प्रेम का अभाव उनके जीवन में रहता है। वैसे एक पुत्र भी है जिसका नाम उन्होंने टीटी बताया था, पर पारिवारिक रिश्ता प्रेमपूर्ण नहीं है। केवल अपने काम में फंसे रहते हैं। सब लोग, यहाँ पे जाएगा सब लोग केवल अपने काम में फंसे रहते हैं। इस कारण महेश्वर की पत्नी मालती भी उतप से भरी रहती है। महेश्वर का जीवन बोझिल, नीरस तथा निर्जीव व्यतीत होता है। उल्लास, अपनापन तथा प्रेम का भी अभाव है। लेखक यानी अज्ञेय और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। लेखक ने बहुत कुछ बताया है कि मालती के साथ उनका क्या रिश्ता था, तो जानते हैं। लेखक मालती का भाई, रिश्ते का भाई है। लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते के भाई हैं। वे दोनों सखीवत मित्रवत रहे हैं, दोनों मित्र ही रहे हैं। वे एक साथ खेले कूदे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है। वे सखी भाव के साथ जिए हैं। वे स्वेच्छा और स्वच्छंदता के साथ रहे हैं, कभी भाई के रूप में तो कभी और रूप में। कभी छोटे बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। गैंग्रीन क्या है? पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते हैं। कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है। इसका इलाज है पैर कटवाना। कांटा चुभने पर पैर में होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। पहले इस कहानी का नाम गैंग्रीन ही था, लेकिन बाद में लेखक द्वारा इसको बदलकर रोज कर दिया गया। मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। अज्ञेय रचित कहानी रोज की मालती का घर यंत्रवत चलता है, यानी मशीन से चलता है। उसमें आनंद नहीं था। समय की ही पाबंदी का पालन मात्र होता था। जीवन नीरस हो गया था। एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी। जहाँ पे मालती रहती थी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव था। सब्जी नहीं मिलती थी। मालती जब आई थी तो जितनी सब्जियाँ लेकर आई थी 15 दिन तक उसे ही खा रही थी। पानी समय से आता था, तो उसे उतने बजे काम करने पड़ते थे। प्रत्येक जब घंटा बजता था तो मालती सांस लेती थी, बोलती थी ओह इतना बज गया, इतना बज गया। उसका जीवन त्रासदी बड़ा हो गया था, यानी बड़ा ही कठिन जीवन वो जी रही थी। रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था? अज्ञेय द्वारा रचित कहानी रोज की नायिका मालती के पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी। मालती को, यहाँ हो जाएगा कहानी की नायिका मालती को
उसके पिता ने मालती को उसके पिता ने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी और 20 पेज प्रतिदिन पढ़ने के लिए कहा था। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पन्ने फाड़ कर फेंक देती थी। यानी पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। बाद में लेकिन जब उसके पिता ने उससे पूछा था तो उसने बोला था नहीं अब मैं पढ़ूंगी नहीं, ऐसा करके बाद में उसकी बहुत पिटाई हुई थी। तो दोस्तों इसका पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ठीक से मेमोराइज कर लीजिए।